प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम जुड़े हैं अभी और पहले अभी यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light, O hidden love, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love, O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each May each who feels who feels himself himself as one with thee as one with thee, know he is know he is also also one with other, one with one with other, every other. every other. यस, थैंक यू सभी को। हम बुक करें खुद को हील करने के 111 मंत्र, लुइस एल है उनकी किताब है। भी हम आ गए हैं पेज नंबर 88। मैं अपनी दुनिया में कुशल और सुरक्षित हूं। यह हमें मान के ही जाना है, ऐसा है। जैसा हम मान के जाते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वैसा ही होता है हमारी दुनिया में। ओके, मैं अपनी दुनिया में कुशल और सुरक्षित हूँ। ओके, यदि हमारे अंदर कोई विवशता वाली आदत है तो इसलिए यह सोचना कि हम कितने बुरे हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे चैतन्य में इस तरह की दशा आदत की कुछ आवश्यकता है, अन्यथा ये ऐसा नहीं होता। जो है ना, मूल कारण हम ही होते हैं किसी भी चीज के लिए। बचपन से लेकर आज तक देख लीजिए, कभी कभी हमें महसूस होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारे लाइफ में हुआ है ना, जो भी अब तक, वो हमारे कारण हुआ है, ना ही दूसरे के कारण। हर हर एक इंसान अपनी जिंदगी में नायक है, नायिका है। जो वो चाहता है वैसे ही होता है, कभी मन में चाहा वो ही होता है। इधर तो उसको वो जो विचार में आता है वैसा ही होता है। इसको हमारे विचार करने वाले मन या आत्मा को ये पता नहीं कि क्या सही है क्या बुरा है। जो जो हम जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही वो आता है। उसको पता नहीं ये बुरा है या अच्छा है, वो मानता ही नहीं ऐसा कुछ। ये हमारी सोच है ऐसी, और हमारे कर्माज है फाइनली, उसके कारण होता है। चलो पढ़ेंगे। अधिक वजन या ओवरवेट होने का अर्थ है सुरक्षा। जब आप असुरक्षित या भयभीत महसूस करते हैं, आप स्वयं की पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह के कवच धारण कर लेते हैं। आप में से अधिकतर मोटे होने के कारण स्वयं पर गुस्सा करते हैं और खाना खाते वक्त उनमें एक अपराध बोध रहता है। वजन का और खाने का कोई संबंध नहीं है। वजन बढ़ना या कम होना और उसका खाने का कोई संबंध नहीं है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, चल रहा है, जिससे आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। आप मोटापे से 20 साल तक लड़ सकते हैं, फिर भी मोटे बन रह सकते हैं, क्योंकि आपने उसके मूल कारण को समझने की कोशिश नहीं की और उसका समाधान नहीं किया। यदि आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो आप इन चीजों को भूल जाइए और दूसरे मसलों पर काम करिए। ये पैटर्न कहता है, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, मैं असुरक्षित हूं। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, मैं असुरक्षित हूं। आप क्रोधित न होइए।
जब आपका वजन बढ़ रहा है क्योंकि आपकी कोशिकाएं आपकी मनोदशा की प्रतिक्रिया कर रही है, उसके अनुसार काम कर रही है। जब सुरक्षा की जरूरत खत्म हो जाएगी और आप सुरक्षित महसूस करने लगेंगे तो मोटापा स्वतः कम होने लगेगा, चर्बी अपने आप पिघलने लगेगी। आप कहना शुरू कर दीजिए, मुझे वजन बढ़ने की समस्या थी। आपका पैटर्न बदलने लगेगा। आज आप जो सोचना शुरू करेंगे उसी तरह से आपका शरीर आकार लेने लगेगा। कल आपकी नई फिगर होगी। ये सब ऐसा है, जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है, बस बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़े। पेज नंबर 89। मैं अपने भय से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपने भय से मुक्त होना चाहता हूँ। इसके बारे में सुने। वे लोग जिन्हें नशे की आदत होती है वे सामान्यतया अपने आप से भाग रहे होते हैं और वे किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं अपने अंदर की जगह भरने के लिए। यदि आप मोटे हैं या ज्यादा वजन के हैं तो अपनी समस्त इच्छा शक्ति दुनिया भर की डाइटिंग या नियंत्रित भोजन या कम खाने पर लगा देंगे। आप वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति के हो सकते हैं और कई माह तक आप अपनी मनचाही चीजें का एक ग्रास भी नहीं खाते, परंतु जैसे ही आपका मनोबल टूटता है फिर से आपका वजन बढ़ने लगता है। इसका कारण यह है कि आपने इसके वास्तविक कारण को हल करने की समझने की कोशिश नहीं की है। आपने इसके बाहरी प्रभाव पर काम किया था। वजन बढ़ने का वास्तविक कारण तो भय है जिसकी रचना सुरक्षा के लिए होती है। आप जीवन भर मोटापे से लड़ते रहते हैं पर कभी भी असली मुद्दे पर नहीं आते। आप ये सोचते सोचते मर जाएंगे कि आपने सही तरीके से वजन घटाने का प्रयास नहीं किया। फिर भी आपको भय मुक्त या सुरक्षित अनुभव करने का एक पॉजिटिव तरीका भी है। तब वजन अपने आप घट जाएगा। आप कहिए, मैं अपने वजन की समस्या की आवश्यकता को छोड़ना चाहता हूं। मैं इस भय से मुक्त होना चाहता हूं। मैं इस सुरक्षा की जरूरत को भी छोड़ना चाहता हूं। मैं सुरक्षित हूं। ठीक है, ये है। यस, मिल गया। पेज नंबर 90 है। किरण जी, आत्मअंदर देखो। किरण जी आ गए तो उनके पापा आते हैं, उनकी मम्मी भी आती है। आप सभी को मेरा नमन है। 2 दिन से नहीं तो अच्छा, आज ध्यान अच्छा करें। ये भय के लिए है। जो भी है, हम मेरा मेरा वजन 10 किलो कम हुआ है जब मैं ध्यान में आया तो। 2 महीने में मैंने कितना 6 केजी खत्म किया था। तो 1 साल के अंदर 10 किलो गया था मेरा पूरा। अभी भी वो कर, मैं 76 केजी था, बाद में 68 तक गया, 67 तक गया। तो वो है। तो हमें भय का कारण है, तो हमें भय पर हमें काम करना चाहिए, ना ही किसी को, है ना। पेज नंबर 90 है। मैं अपने निश्चय स्वयं करता हूं। मैं अपने निश्चय स्वयं करता हूं। जब जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम उस घरेलू माहौल को बनाए जो हमारे बचपन में था। हम अपने माता पिता के साथ जो संबंध थे उनका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं या उन रिश्तों का जो उनके बीच में थे। ओके। आप में से बहुत लोगों का अपने माता पिता के साथ शक्ति का संघर्ष चलता रहता है। माता पिता आपके ऊपर कई तरह के दबाव बनाते हैं। यदि आपको ये खेल बंद करना है तो फिर आपको ये खेल नहीं खेलना चाहिए। अब आपका ये बड़े होने का समय है और आप निश्चय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने माता पिता को उनके पहले नाम से पुकारना शुरू कर सकते हैं। आप बजाय एक बच्चे के दो वयस्क व्यक्तियों की तरह बर्ताव करना शुरू कीजिए।
तो हम ऐसा चाहते हैं। ये समझ में आया ना? मैं अपने निश्चय स्वयं करता हूँ। आपसे बहुत लोगों को अपने माता पिता के साथ शक्ति का संघर्ष चलता रहता है। माता पिता आपके ऊपर कई तरह के दबाव बनाते हैं। यदि आपको ये खेल बंद करना है तो फिर आपको ये खेल नहीं खेलना चाहिए। अब आपका ये बड़े होने का समय है और आप निश्चय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने माता पिता को उनके पहले नाम से पुकारना शुरू कर सकते हैं। आप बजाय एक बच्चे के दो वयस्क व्यक्ति की तरह बर्ताव करना शुरू कीजिए। समझ में आया ना? ये फॉरेन में ज्यादा चलता है, हमारे इधर नहीं चलता है। हम अपने माता पिता का नाम नहीं लेते यहाँ पे भी। ठीक है, फॉरेन में चलता है। जैसे हम नाम ले तो उनको ठेस पहुंचती है, अरे ये तो बड़ा बन गया, ये तो शाना बन गया। ठीक है। पेज नंबर 91 है, मैं शांति के केंद्र में हूँ। मैं शांति के केंद्र में हूँ। मैं शांति के केंद्र में हूँ। अपने अंदर झांक कर देखना सुरक्षित है। प्रत्येक बार जब आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तब आपको अपने अंदर बहुत सुंदर खजाने नजर आएंगे। बाहरी दुनिया मुझे छू नहीं पाती। मैंने अपने अस्तित्व का स्वयं स्वामी हूँ। मैं अपने आंतरिक दुनिया की रक्षा करता हूँ क्योंकि उसकी रचना स्वयं करता हूँ। मैं अपने आंतरिक संसार को शांति में रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या वह सब करता हूँ जो करना चाहिए। मेरे अंदर की शांति मेरे स्वस्थ और ठीक रहने के लिए अति आवश्यक है। मैं अंदर की ओर जाता हूँ और वह स्थान पाता हूँ जब कुछ शांतिमय और बिना हलचल के है। मैं इसको शांतिमय गहरे शांत तालाब जैसा जो हर घास और लंबे पेड़ों से घिरा हुआ है पाता। मैं इसको सफेद बादलों जैसा अनुभव कर सकता हूँ जिस पर मैं आराम से लेट सकता हूँ और वो मुझे थपथपा रहा। मैं इसको आनंददायी संगीत की तरह सुन सकता हूँ जो मुझे मेरी इंद्रियों को आराम पहुंचा रही है। तथापि मैं अपने आंतरिक स्थान को अनुभव करना चाहता हूँ। वहां मैं शांति पाता हूँ। इस शांति के केंद्र में हूँ। इसकी रचनात्मक प्रक्रिया मेरे केंद्र से शांति और शुद्धता है। शांति में मैं निर्माण करता हूँ। मैं शांति में जीता हूँ, चलता फिरता हूँ और जीवन का अनुभव करता हूँ क्योंकि मैं अपने आंतरिक शांति में केंद्रित हूँ। मेरे बाह्य जगत में भी शांति है। यद्यपि अन्य लोग अशांति और गड़बड़ी में रह रहे हैं, ये मुझे छू नहीं पाता क्योंकि मैं अपने लिए शांति की घोषणा करता हूँ। यद्यपि मेरे चारों ओर पागलपन है, मैं इससे अछूता हूँ और शांतिपूर्वक अमन चैन से हूँ। ब्रह्मांड में तमाम व्यवस्था और शांति है और मैं इसको अपने जीवन की हर क्षण में प्रतिबिंबित करता हूँ। ग्रह नक्षत्रों को और तारों को अपने स्वर्गीय कला गोलाकार पथ में बने रहने के लिए कोई चिंता या भय करने की जरूरत नहीं है। न ही कोई दिमागी खलबली मचाने वाली भी मेरी शांति को भंग कर सकती है। मैं शांतिमयता को व्यक्त करता हूँ क्योंकि मैं शांति हूँ और यह ऐसा ही है। मैं शांति के केंद्र में हूँ। तो हमें हमेशा शांति है। तो शांति बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहला हमें न्यूज, टीवी पे न्यूज बंद करना है। टीवी लगाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखे, नहीं तो और कुछ यूट्यूब वगैरह देखे, लेकिन टीवी पे न्यूज देखना बंद करना। बंद कीजिए, आपको आदत है तो। आपका मन अशांति करने वाला पहला चीज है वो टीवी है, मोबाइल है। उससे आप जैसे ही आप न्यूज देखते हो, तो न्यूज में अभी 99% वो न्यूज रहती है ना, वो अशांत बनाने के लिए है। देखो, वार वार बोले तो लड़ाई है, फाइटिंग है, वही रही रहता है अभी। अभी कितने दिनों से वही चल रहा है। तो ये शांति बनाने का चीज नहीं है, अशांति का है। तो हम क्या करते हैं? हम शांति के लिए ध्यान करते हैं। तो ये सब, ये उनका टीआरपी लगाने के लिए वो क्या करते हैं? वार वार का न्यूज बताते हैं, इस इधर हुआ, ऐसा हुआ, इधर ये हो गया, वो क्या डर पैदा करते हैं हमारे अंदर। हम डरते हैं एक्चुअली। हम सुरक्षित के लिए ट्राई करते हैं फिर। पहला भी न्यूज थे, कुछ भी थे, लेकिन टीवी वगैरह जो इतना कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत सारी चीजें होती थी हमें पता भी नहीं होती थी बचपन में। तो ये न्यूज से थोड़ा बच के रहे। और क्यों चाहिए इतना इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरत नहीं है? क्यों चाहिए? इधर क्या हुआ, क्या क्या फर्क पड़ रहा है हमें आज? हम अपना खाना पीना कर रहे, काम कर रहे, सरकार को भी टैक्स भर रहे,
वो आराम है, जो हमारे हाथ में है, वो करना है हमें, बाकी सब छोड़ देना है। हमें कोई पीएम के साथ जाके बैठना नहीं और कुछ करना नहीं है, तो उनको क्यों सिखाते बैठना है हमें? अरे तो उन्हें ऐसा करना था, उन्हें मैं मेरे इसमें देखूंगा, मेरे तो कुछ दोस्त है, वो वोट भी नहीं करते 5 साल में, जब भी वोटिंग आता है ना, तो वोट भी नहीं करते, लेकिन बातें ऐसा करते हैं कि बस इनको ही सब कुछ पता है दुनिया में। तो खाली अपना मूलभूत ये नहीं करते, उसको नहीं करते, तो वो क्या क्या करेंगे? मैं वैसा ही बोलता हूँ, उनको पकड़ता हूँ फिर बोलने में। आप खाली वोट तो करो, बाद में बड़ी बड़ी बातें बोलो, तो चुप बैठते हैं फिर। ठीक है, शांति मनन के लिए हमारे पास ध्यान है और बुक्स है, और हम सज्जन साजन सज्जन सांगत्य करने वाले लोग हैं, बस ये तो पता है। ठीक है ना? यस। और हमारे पास पुलिस बाबू भी है, सुरक्षित हो के लिए कुछ भी है तो बोलो, बोलेंगे, है ना? अभी तो रिटायर है, लेकिन बहुत पता है ना? यस। पेज नंबर 93 पर है। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और बोलता हूँ। हमें हमेशा सकारात्मक बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। कोई भी निगेटिव बोले ना, तो बोलना है अभी रोको, तो उसको स्टॉप करो। तुम जाके दूसरी जगह बोलो बोलने का, नहीं तो मैं इधर से जाता हूँ बोलने। कुछ भी हो पॉजिटिव सुनो, किसी के बारे में भी पॉजिटिव ही बातें करनी है, किधर भी। वो ये होता है, वो नहीं करना है। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और बोलता हूँ। किसी के बारे में, घर में हो बाहर हो, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। अभी धूप है ज्यादा है, क्यों धूप बढ़ रही है, ये सब बोलना नहीं है। क्यों बारिश इतना बढ़ रही है, क्यों बारिश में, बारिश को कम आना था, नहीं आना था, हम कौन है? हम क्यों बोलना है ऐसा? ज्यादा ठंड पड़ी, ज्यादा कोहरा पड़ा, ज्यादा बर्फ पड़ा, क्यों बोलना है? ये हमारे हाथ में नहीं है, वो बोलना नहीं है, हमें उस पर काम करना है। हमें रेजिस्टेंट बनाना है, हमें स्ट्रांग बनना है उसके लिए। पहले लोग थे ना, स्ट्रांग बनते थे, है ना? तो अभी क्यों है वैसा? तो हमें कोसना नहीं किसी को भी, किसी को भी। हमारा हमारा किसी पर भी हक नहीं है, अपने बच्चों पर भी नहीं है, किसी पर भी हमारा हक नहीं है। हम हम खुद के हाथ में भी है कि नहीं पता नहीं, खाली हम सांस लेते हैं, कुछ खाना पीना हमारे हाथ में है, सांस लेना थोड़ा बहुत हाथ में। हमारे हाथ में हमारे कर्म भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो बहुत कम चीजें हमारे हाथ में, तो क्यों बोलना ये मेरा है वो तेरा है? हमें हमें तो ध्यान वाले हैं, ध्यान से आगे जाना है। हाँ, हम सेवा करना है, सेवा करेंगे, ये बोल सकते हैं, है ना? तो करना ठीक है, ये मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और बोलता हूँ, आप जो कह रहे हैं उसे सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को निगेटिव, ऋणात्मक या सीमित करने वाले शब्द इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं, तो उन्हें बदल दीजिए। यदि आप अपने शब्दों की शक्ति समझ सकते हैं, तो इस बारे में सावधान रहेगी कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप धनात्मक संकल्पों में बात करेंगे, आप जो भी कहेंगे ब्रह्मांड उसके प्रति उत्तर में हाँ कहेगा। यह नहीं मायने रखता कि आप क्या कह रहे हो या किसी चीज में विश्वास कर रहे हो। यदि आप ये विश्वास करना चुनते हैं कि आप कुछ खास नहीं है और आपको वो कोई चीज नहीं मिल सकती जो आपको चाहिए, और जीवन कभी भी बहुत बढ़िया सुचारू रूप से नहीं चलेगा, जो ब्रह्मांड का प्रत्युत्तर भी वैसा ही होगा, और आप दुनिया की अच्छी चीजों से वंचित रह जाएंगे। जिस क्षण आप बदलना शुरू करेंगे, जिस समय आप अपने जीवन में अच्छाई लाना चाहेंगे, ब्रह्मांड भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। तो क्या है, हमारे हाथ में सब कुछ है ना, जो हमें चाहिए, जो भी करना है, वो हमारे हाथ में, ना ही किसी के। और क्या अभी है? पेज नंबर 94। मैं हर समय पूर्णता परिपूर्ण हूँ। मैं हर समय पूर्णता परिपूर्ण हूँ। हम में से प्रत्येक भरसक अच्छे से अच्छा काम कर रहा है अपने तरीके से। यदि हम बेहतर जानते, ज्यादा समझदारी और चारों तरफ की जानकारी
होती तो हम उससे अलग तरीके से करते। स्वयं की प्रशंसा करें और बताएं कि आप कितने श्रेष्ठ इंसान हैं। अपने को गलत न समझे। जब आप कोई नया काम शुरू करे तो स्वयं को इसलिए न दोष दे कि आप उस काम में पेशेवर लोगों की तरह दक्ष नहीं है। अभ्यास करिए, सीखिए कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। वो इम्पोर्टेंट है। हमें ये थोड़ा बहुत पता रहता है क्या क्या करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता क्या करना नहीं है। वो पता नहीं रहता, वो अपना जीवन चला रहे थे बस। ठीक है। अगली बार जब आप कोई नया या अलग तरीके का करे, कोई ऐसी चीज जो आप सीख रहे, आप स्वयं वहां पर रहे। आपने आपको यह न बताया कि क्या गलत था, आपने को बताया कि उसमें सही क्या था। स्वयं की प्रशंसा करे, अपना निर्माण करे, जिससे कि अगली बार जब आप वो काम करें तो आपको वाकई में अच्छा लगे। उससे आप हर बार बेहतर और बेहतर काम करेंगे। शीघ्र ही आप में एक नई दक्षता गुण आ जाएगा। किसी नए काम में आप कुशल और सफल होंगे। किसी नए काम में आप कुशल और सफल। ठीक है, पेज नंबर 94 हो गया। यस, पेज नंबर 95 है। आत्मनिर्भर ज्योति मैम। मुझे बराबर अविश्वसनीय उपहार मिलते रहते हैं। ये बोलना है, मुझे बराबर अविश्वसनीय उपहार मिलते रहते हैं। कोई कोई कुछ भी हमारे बारे में राय बनाए, उस राय के साथ हमें नहीं चलना। हमें ना दूसरे हमारे बारे में राय बनाते हैं, उस हिसाब से हम चलते हैं। पता है आपको, बहुत सारे लोग, तो उसको छोड़ देना है। उसकी राय उसके साथ रहे। तुम कुछ भी बोलो, मैं ऐसा हूं बस, मैं पॉजिटिव हूँ। जितना हो आप इतने वाले अच्छा बोले तो आगे वाला भी थोड़ा घबरा सकता है। ठीक है। मुझे बराबर मुझे बराबर अविश्वसनीय उपहार मिलते रहते हैं। मैं आपको तमाम नेक और अच्छी अच्छी सलाह दे सकता हूं और कई नए विचार दे सकता हूं, पर आप ही नियंत्रण कंट्रोल करने वाले हैं। आप उन्हें स्वीकार करे सकते हैं या अस्वीकार। आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार। आपको यह अधिकार है। आप समृद्धि और संपन्नता को स्वीकार करना सीखे, बजाय उसे अदला बदल बदली करके। यदि आपका कोई मित्र आपको उपहार देता है या लंच डिनर पर ले जाता है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप भी उसे तुरंत की उपहार दे या लंच पर ले जाए। आप इसे प्रसन्नता से मुद्रित मुदित होकर स्वीकार करें। आप शायद उसे कभी बदले में कुछ न दे सके। आप किसी अन्य व्यक्ति को उपहार दे। यदि आपको कोई व्यक्ति कोई ऐसा उपहार दे जिसे आप स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप उसे किसी अन्य व्यक्ति को दे दे, पर उससे अवश्य कहे, मैं इस प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं और आपका आभार हूं। तो कोई दे रहा है तो ना नहीं बोलना है, कुछ दे रहा है। कोई पूछ रहा है तो हमें डिसाइड करना है हाँ बोलना है या ना। उसके लिए हम हमेशा हाँ बोलते हैं, मुझे ये करोगे ये करो, हाँ हाँ बोलते हैं। लेकिन कोई दे रहा है तो हम मुझे कोई हमने किसी का काम भी किया तो वो क्या बोलता है, थैंक यू सर बोलता है, थैंक यू। तो हम क्या बोलते हैं, मैंने नहीं कुछ किया, थैंक यू क्यों बोल रहा है, मेरा दोस्त है क्यों बोल रहा है थैंक यू। ऐसा नहीं बोलना है। ओके, थैंक यू तो थैंक यू बोलना है, लेके रहना। ओके। यस, ज्योति मैम। आत्मनंदन, आप पढ़ सकते हो पेज नंबर 96। जी सर। हाँ पढ़िए। सर 93 ना, 93 नहीं सर। 96, मेरे सारे संबंध प्रेम से ओत प्रोत है। आपका होगा 93, मेरा 96 है। ओके। हाँ 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 93 है सर मेरा। हाँ हाँ। ओके। मेरे सारे संबंध प्रेम से ओतप्रोत हैं। हम सब शिक्षक भी हैं और विद्यार्थी भी। आप स्वयं से पूछें, मैं यहाँ पर क्या सीखने आया था और क्या पढ़ाने आया था। आप अपने परिवार को प्रेम के दायरे से घेरे रखें, चाहे वे जीवित हो या मृत हो। इसमें आप अपने मित्रों को, प्रियजनों को, अपने दफ्तर, स्कूल के कर्मचारियों को और अपने पुराने दोस्तों आदि को भी शामिल करें, तथा उन सब लोगों को भी जिन्हें आप क्षमा करना चाहते हैं।
पर यह नहीं जानते कि कैसे उन्हें भी शामिल कर ले। इस बात को निश्चित करें, दोहराएं कि आपके उन सब के साथ अति सुंदर व सामंजस्यपूर्ण संबंध है, जहां पर एक दूसरे के लिए आपस में आदर और परवाह है। दोनों तरफ से जान ले कि आप सम्मान, शांति और खुशी से जी सकते हैं। इस प्रेम के आवरण से सारे विश्व को ढक लीजिए और अपने हृदय को खुला छोड़ दें, जिससे कि आपके अंतरंग बिना शर्त के प्रेम से भर जाए। आप प्रेम करने योग्य हैं, आप सुंदर हैं, आप शक्तिमान हैं, आप अपने को सब अच्छी चीजों के लिए खोल देते हैं, और यह ऐसा ही है। यस, थैंक यू। जी। पेज नंबर 97। मैं शांति से हूँ। मैं शांति से हूँ। विश्राम करे और जीवन का आनंद ले। इस बात को जान ले कि आपको जिस बात को जानने की आवश्यकता है वह आपको सही समय, स्थान और कर्म से स्वतः उद्घटित हो जाएगी। आज मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं आराम करता हूँ और अपने विचारों को, सोच को किसी भी प्रकार के दबाव में मुक्त करता हूँ। कोई व्यक्ति, जगह या चीज मुझे दुखी नहीं कर सकती या चिड़चिड़िया नहीं बना सकती। मैं शांति से हूँ। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ जो एक ऐसे समाज में रह रहा हूँ जो मेरे प्रेम व समझ को प्रतिबिंबित करता है। मैं किसी चीज के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं उन सब चीजों में पक्ष में हूँ जो हमारे जीवन को गुणवत्ता को सुधार सकती है, बेहतर बना सकती है। मैं अपने शब्दों और विचारों का उपयोग अपने भविष्य बनाने के लिए एक औजार की तरह करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं अपना धन्यवाद और आभार अक्सर प्रकट करता हूँ और उन चीजों को तलाश करता हूँ जिनका मैंने धन्यवाद कर सकूं। मैं आराम से हूँ। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन से जी रहा हूँ। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। यस। अभी अगला पढ़िए मैडम। इसी स्थिति की आवश्यकता को मुक्त करने को मैं तैयार हूं। ज्योति मैम पढ़िए आप। सब हम्म, इस स्थिति की आवश्यकता को मुक्त करने को मैं तैयार हूँ। मैं एक अच्छी गहरी सांस लें और अवरोध को मुक्त कर दें। कोई बात नहीं, कितने ही समय से नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में रहे हों। अब आप दृढ़ता से कहिए कि आप उनसे मुक्त हैं। आप कहें कि आप उन सब कारणों को, पैटर्न को, जो आपके जीवन में अवचेतन मन में ऋणात्मक दशा ला रहे हैं, उन्हें मुक्त कर रहे हैं। आप संकल्प लें कि आप इस दशा को छोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी वक्त और यहीं पर आप यह जान लीजिए कि यह सब उसी शून्यता में घुल जाएंगी, वापस चली जाएंगी जहां से वे आई थी। पुराने कचरे का अब आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, और ऐसा ही है। थैंक यू। पेज नंबर थैंक यू। 99। मैं अपने अतीत को आसानी से छोड़ देता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। ओके, ठीक है। आराम से मैं अपने अतीत को आसानी से छोड़ देता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। आप कितनी बार अपने मानसिक कचरे को टटोलते हैं आने वाले कल के अनुभव की रचना करने के लिए। आपको समय समय पर अपने मानसिक कचरे को साफ कर बाहर निकालने रहना चाहिए, या उन चीजों को जो अब आपके अनुसार नहीं आ रही है या आपके अनुकूल नहीं है। आपको उन विचारों को चमकाना चाहिए जो सकारात्मक व अच्छे हैं और जो आपको पोषण पहुंचाएंगे। उन्हें अक्सर प्रयोग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने पुरानी व दर्द भरी यादों के दरवाजे बंद कर दे। पुरानी दुखती दर्दों को अपनी सही अक्षमाशीलता को भी भुला दे। आप पूर्व की कोई घटना जिसने आपको दुख दिया हो,
जो कि आप के लिए बहुत कठिन है भुलाना, उससे लीजिए और स्वयं से पूछिए मैं कितनी देर तक इसे पकड़े रहना चाहता हूँ। कोई घटना जो बीते समय में कभी हुई थी उसके लिए मैं कब तक दर्द सहता रहूंगा। अपने सामने नदी की एक धारा देखिए और उसमें इस दुख, दर्द व अक्षमाशीलता को फेंक दीजिए और उन्हें उसमें घुल जाने दीजिए और वह जाने दीजिए। कुछ देर में वह पूर्णतया उसमें घुल मिल जाएगी और बह जाएगी। आपके पास ये योग्यता है कि उसे बह जाने दें और ये ऐसा ही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये काम करता है, बस हमें विश्वास करना है, बाकी कुछ नहीं है। यस, पेज नंबर 100। यस, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, ये पढ़ना है। यस मैम, पढ़िए। मैं हम्म। हाँ, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। हम उन चीजों को सीखने में सबसे ज्यादा विरोध करते हैं या अनिच्छुक होते हैं जिन्हें सीखने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यदि आप हमेशा यही कहते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूंगा, तो संभवतः आप ऐसी चीज के बारे में कह रहे हैं जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अपने नकारात्मक विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करना बहुत शक्तिशाली है। इसको करने का एक अच्छा तरीका है कि आप एक टेप बनाएं जिसमें आपकी अपनी आवाज हो। आपकी आवाज आपके लिए बहुत मायने रखती है। अपने संकल्पों का एक टेप बनाएं और उसे सुने। आपके लिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी। यदि आप इससे भी ज्यादा शक्तिशाली टेप बनाना चाहते हैं, तो अपनी माता जी को अपने लिए एक टेप बनाने दीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप बिस्तर में सोने जा रहे हैं और आपकी माताजी आपको बता रही हैं कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। वह आपको प्यार करती हैं और उन्हें आप पर गर्व है तथा उन्हें पता है कि आप दुनिया के हर काम को अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू पेज सर। पेज नंबर 101 है। मैं प्रेम से प्रेरित हूँ। मैं प्रेम से प्रेरित हूँ। गीला शिकवा, आलोचना, अपराध भाव एवं भय दूसरों पर दोषारोपण करने से आते हैं और अपने अनुभवों की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ये। ओके, विवरण है। आपके अंदर जितनी भी कड़वाहट या गीला शिकवा है उसे बाहर निकाल दीजिए। ये संकल्प लीजिए कि हम सबको क्षमा करने के लिए पूर्णतया इच्छुक है। यदि आप सोचते हैं कि आपको किसी भी समय किसी ने कोई दुख या नुकसान पहुंचाया है, तो उसे अब आप आशीर्वाद दे, प्यार दे और मुक्त कर दे तथा इस भावना को मन से निकाल दे। आपसे आपकी कोई भी चीज जो आपकी सही तरीके से है, कोई छीन। एक मिनट। ज्योति मैम ये पढ़िए आप, मुझे फोन आया ये यही पार्ट पढ़िए। जी जी सर, को शुरू से पढ़ो। जी बराबर, हाँ। मैं मैं प्रेम से प्रेरित हूँ। गिला शिकवा, आलोचना, अपराध भाव एवं भय दूसरों पर दोषारोपण करने से आते हैं और अपने अनुभवों की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से आते हैं। आपके अंदर जितनी भी कड़वाहट या गिला शिकवा है, उसे बाहर निकाल दीजिए। यह संकल्प लीजिए कि आप सबको क्षमा करने के लिए पूर्णतया इच्छुक हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको किसी भी समय किसी ने कोई दुख या नुकसान पहुंचाया है, तो उसे अब आप
आशीर्वाद दे, प्यार दे और मुक्त कर दे तथा इस भावना को मन से निकाल दे। आपसे आपकी कोई भी चीज जो आपकी सही तरीके से है, कोई छीन नहीं सकता है। जो चीज आपकी है वह आपके पास ही लौट कर आएगी, दिव्य क्रम में। यदि कोई चीज वापस नहीं आती तो वह आपके लिए थी ही नहीं। इस तथ्य को शांति से स्वीकार करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। आप सुरक्षित हैं और प्रेम से प्रेरित हैं। हाँ हाँ, यस यस, थैंक यू मैम। यस, तो मेरे पास, तो ठीक है, ये मेरे पास परिवर्तन करने की शक्ति है, ये पढ़िए और रुकेंगे हम। ठीक है मैम, पढ़िए आप। जी, मेरे पास परिवर्तन करने की शक्ति है। अपने आप को सताया हुआ या दुखी समझना बहुत आसान है, क्योंकि यह किसी अन्य की गलती के कारण है। ऐसा हम हमेशा ही मानते हैं। आपको अपने पैरों पर खड़े होना है और कुछ जिम्मेदारी संभालनी है। जिम्मेदारी और दोषारोपण में एक फर्क है। जब हम उत्तरदायित्व के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में शक्ति लेने के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम दोषारोपण की बात करते हैं तो गलती करने या गलत काम करने की बात करते हैं। उत्तरदायित्व एक प्रकार का उपहार है, क्योंकि वह आपको बदलाव करने की शक्ति देता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इसे अपराध बोध की तरह समझते हैं। ये लोग सभी चीजों को एक तरह से या दूसरी तरह से अपराध ट्रिप, गिल्ट ट्रिप समझते हैं, क्योंकि यह एक और तरीका है अपने को गलत सिद्ध करने का या समझने का। किसी चीज का विक्टिम या सताया हुआ होना एक स्तर पर बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि प्रत्येक अन्य व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है और हमें बदलाव लाने का कोई मौका नहीं मिलता। जब लोग स्वयं ही अपराधी महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वे या तो सूचना को स्वीकार कर लेते हैं या नहीं। उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। हम उनके द्वारा स्वयं को दोषी महसूस करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। थैंक यू मैम। ठीक है, इधर हम थैंक यू। रुकेंगे थैंक यू। कल के लिए। तो अभी क्या करेंगे? यस, चित्रा मैम है क्या? चित्रा मैम, आप ध्यान ले सकते हो? आपसे होगा क्या? नहीं तो मैं मुझे काज लगाऊंगा। हेलो। हाँ, या कुसुमाकर जी को कह दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कुसुमाकर जी आप ले सकते हैं ध्यान? ठीक है सर, पहले जीत मत। हाँ तो ठीक है, आज आप भी, मैं चुप बैठता हूँ। मैं, मेरा इतना ये नहीं है, तो आप लीजिए। 10:30, 10:30 बजे तक खत्म करना। ठीक है, देखेंगे। हाँ, आपके आपके हाथ में है सब कुछ। ओके, ठीक है। जी। हाँ। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। सभी सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, आलती पालती मारकर और हाथ में की उंगलियों में फंसाकर, और आए पोलाइटली आंख बंद करेंगे और सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। हम ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए सदानंद बाबा और महातार बाबा को नमन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी को नमन करते हैं और संबाला गुरुमंडल
को नमन करते हैं, एस्टल मास्टर और एंजल मास्टर को नमन करते हैं, और हम सभी लोग ध्यान में बैठते हैं। हम देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर ध्यान में अग्रसर हो। सभी लोग बस ओरिजिनल जो स्वतः सांस चलती है उसी स्वतः सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस जैसी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इस पर ही ध्यान केंद्रित रहे। और विचार आते हैं तो श्वास के ऊपर आप, क्योंकि ब्रेन जो है एक एक ही कार्य एक ही कार्य कर सकता है, दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया तो विचार अपने आप कम हो जाएंगे। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे, सुखासन में बैठे, सहजता से। कोई आप पैरों के पंजे से लेकर टखने, घुटने, थाई, कमर, छाती, हाथों की भुजाएं सभी शिथिल अवस्था में हो और ध्यान में केंद्रित रहें। और अपने गुरु को नमन करें कि वो आत्मोन्नति के लिए आपके ध्यान में आए। सांस लें और श्वास को छोड़ें। सहजता से श्वास लें और श्वास छोड़ें। इसी पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे विचार शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्वास लें और श्वास छोड़ें।
सहजता से सांस लेना है और छोड़ना है।
सही आराम से बैठे और ध्यान पे सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े और सांस ले, इसी पे ध्यान केंद्रित करें। राम प्रसाद जी। हम्म। हाँ, धीरे धीरे बाहर। अभी क्लोज कीजिए। हाँ, सभी अपना ध्यान अपने धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में और हाथ की उंगलियों में महसूस करें और सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। और सभी, और आप दोनों हाथ के हथेलियां अपनी आंखों पे सब कोमलता से रखें और वन, एक, दो, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। सभी प्रसन्नता से अपनी आंखों को खोलें। जी। जिसको बोलना हो कुछ तो बताएं, किसको कैसा लगा।
यस। खाना अच्छा था, अच्छा लगा। यस। थैंक यू। यस। वैशाली मैम, ज्योति मैम, ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू वेरी मच। यस। आत्मवंदन सर. आत्मवंदन. हा, मी 5 मिनिट आधी हे झाले, पण ध्यान लागलं होतं. छान. यस, बधाई हो राम प्रसाद जी, बधाई हो, आपने अच्छा लिया ध्यान, बहुत बढ़िया। यस सर। हाँ हाँ, अच्छा लिया. यस। बढ़िया हो गया. यस, थैंक यू। और ज्योति मैम को हम बोलना चाहते हैं कि कल दिनाकरण जी है, वो केरला से है, पूर्व सेक्रेटरी थे, बुक जो भेजते हैं ना उनका, कल हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप थोड़े स्टूडेंट्स को भी बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑफिशियल नहीं है, इन ऑफिशियल ही कर सकते हैं, चाहे तो ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं। जी सर। हाँ, वर्कशॉप में कल उनका इंटरव्यू है, वो केरला से है। तो एक सादा हमारा पर्पस है कि हमारे गोवा के स्टूडेंट और केरला के स्टूडेंट भी थोड़ा जुड़ जाए थियोसॉफी से, उनकी मर्जी से। हमें किसी को ये नहीं, फोर्स नहीं है। उनको थोड़ा थियोसॉफी के प्रति आत्मीयता बढ़े और बुक के बारे में थोड़ा जाने, वही डालते हैं डेली, बुक बुक सेवा जो करते हैं वही करते हैं। ठीक है, आप सभी कल मिस मत कीजिए, दिनाकरण जी का है। सभी महान महापुरुष मनी पत्री जी, सदानंद बाबा, महातार बाबा, हम्म। सभी हम्म। गुरुजन, थैंक यू, थैंक यू इस आज के ध्यान के लिए। और जो मुझे आज ध्यान के लिए बोला गया, मैं उसके लिए हम्म। आपका बहुत थैंक यू करता हूँ सर। और अच्छा लगा, मुझे भी ध्यान अच्छा रहा सर। हम्म। बहुत बढ़िया। यस, सभी जुड़िए। थैंक यू। अभी हम भी थोड़े थोड़े तैयार होना है, जिसको लेना है आगे आए। किरण जी, आपको भी थोड़ा सीखना है, ध्यान कैसा लेना है, थोड़ा गौर करें उस पर, ध्यान दीजिए, अपने आप आए। हम्म। नॉट टू वरी। यस। और किसी कुछ बोलना है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सभी को। फिर 10:35 हो गए। कल जुड़ी है। कल थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स रहेगा, थोड़ा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। वो इतना हिंदी के ये नहीं है, लेकिन जानते हैं थोड़ा बहुत हिंदी, थोड़ा मिक्स रहेगा इंग्लिश और हिंदी कल का इंटरव्यू उनका। हम्म। जी सर। ठीक है, सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को, सभी को शुभ जी सर। रात्रि। हाँ।